So good evening to all of you. Today we are going to start the third lecture of indefinite integration. आज हम कुछ फॉर्मेट्स पे बात करेंगे जिनको याद रखते हुए हम वर्कआउट करेंगे डिफरेंट चीजों पे. लाइकवाइज आपका जो फर्स्ट फॉर्म है, you are knowing that integration of f dash x dx is equals to f of x plus c. ये नोन है, ठीक है. अब आपसे कहा जा रहा है हाउ टू प्रोसीड इंटीग्रेशन ऑफ f dash phi x into phi dash x dx. नोट करो पहले. हम कहेंगे, देखो एक चीज समझना, मुझे एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन पता है. अगर मेरे पास, ध्यान से देखना, समझना और फिर 10 बार रिकॉल करना, तब तो याद रहे. अगर इसका डेरिवेटिव यहां मौजूद है, फाई एक्स का डेरिवेटिव मौजूद है, तो मैं कहूंगा लेट फाई एक्स इज टी. तो सर इससे क्या हो जाएगा? देखो डिफरेंशिएट करें फाई डैश एक्स dx, इट विल बी dt. yes or no? Now this integration I will become integration of f dash t into dt. ये पूरी की पूरी चीज dt में कन्वर्ट हो गई कि नहीं हो गई? बोलो. इसके बाद हम कह सकते हैं f of t plus c which is f dash, sorry, f of phi x plus c. t की जगह आपने रख दिया phi x. चले आगे. सक्षम चलूं कि रुकूं? एक एक दो सिंपल एग्जांपल्स पे हम काम करें. देखो साइन जिस पे काम कर रहा है वो है ई रेज टू पावर एक्स. ई रेज टू पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? मौजूद है कि नहीं है dx के साथ. तो अब मैं कहूंगा लेट ई रेज टू पावर एक्स इज t, देन ई रेज टू पावर एक्स dx विल बी dt. ये पोर्शन मेरा बेटा dt में कन्वर्ट हो जाएगा. So this integration I is nothing but integration of sin t dt
साइन टी का मतलब हो गया माइनस कॉस टी प्लस सी, मीन्स माइनस कॉस ई रेज टू पावर एक्स प्लस सी. Any problem to anyone? Yes or no? अब देखना कि हम कैसे कैसे चीजों को देख पाते हैं. आपको 10x का डिफरेंशिएशन मौजूद दिखता है कि नहीं दिखता है? 10x का डिफरेंशिएशन मौजूद दिखता है कि नहीं दिखता है? तो अगर मैं कहूं लेट 10x इज इक्वल्स टू टी, तो 10x t आ गया तो क्या करोगे? sec square x dx will be dt. Yes or no? Now this integration I will be integration of t cube dt. देखा? t क्यूब का इंटीग्रेशन क्या आ गया? t रेज टू पावर 4 बाई 4 प्लस c, मतलब 10 रेज टू पावर 4x अपॉन 4 प्लस c. यस और नो? कर लो नोट. देखो हम लोग बिल्कुल बेसिक से हैं, ये मत सोचना कि ये कोई बहुत हाई फाई है, लेकिन बिना बेसिक के याद हुए हाई फाई तुम कर ही नहीं सकते, मैं भी नहीं कर सकता. तो बेसिक का याद होना जरूरी है. चले आगे. इसी क्वेश्चन को देखने का एक और तरीका, हमारी गार्गी कहती है कि सर मैं तो sec x को टी लूंगी. अब मैं सोच में पड़ गया, भाई ये बात तो 10x तो सीधे सीधे दिख रहा था, अब अपन सीधे कुछ नहीं कह सकते, तो आपको सोचना पड़ेगा कि अगर आपने sec x को t लिया है, देन यू हैव टू गो फॉर sec x tan x dx as dt. तो इस dx के साथ sec x भी आएगा और tan x भी आएगा. अब देखो फॉर्मेट में कैसे कन्वर्ट कर रहा हूं. ये बना tan स्क्वायर x, सर क्यों? एक tan x में dx के साथ भेजूंगा, और एक बना मेरा sec x. नाउ इट इज tan x इंटू sec x dx. दिख रहा है बेटा पूरा कन्वर्जन? अगर कुछ दिमाग में आ रहा है तो उसे यूज करो. इज इट क्लियर? अब हम बात करते हैं, जब आपने ये लिया अभी भी नहीं कर पाओगे, लेकिन अब मुझे ये पता है कि मैं इस tan स्क्वायर एक्स को sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 में कन्वर्ट कर सकता हूं. यस और नो?
now this integration I will be t square minus 1 into t dt, t cube minus t dt, t raised to power 4 by 4 minus t square by 2 plus c sec की पावर 4x। अब कोई कहेगा कि सर पिछला वाला आंसर अलग है, ये अलग है। बेटा वहां भी tan स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर एक्स कर दो, फिर tan स्क्वायर को sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 में कन्वर्ट कर दो, यू विल गेट दिस। भाई tan की पावर 4 को मैं tan स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? फिर tan स्क्वायर को मैं sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? बट अब यहीं पर तुम्हें समझना पड़ेगा कि अगर कोई चीज प्रूफ कराई गई है तो किस डायरेक्शन में चलना है, जो प्रूफ दिया गया है उसमें, या ऑप्शन में कुछ चीज दी गई है तो मुझे उसके डायरेक्शन में चलना है। यहाँ पे आंसर के फॉर्मेट्स अलग अलग आ सकते हैं। हमें पहचानना होगा कि हमारा हर्ष ही है। पता पड़े कि ये कभी शर्ट पैंट में है, कभी जीन्स और हाफ पैंट में है, बरमूडा, कभी लुंगी डांस कर रहा है, कभी झिंगा लाला कर रहा है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ओरिजिनली हमारा हर्ष ही है। भाई वियरिंग्स अलग अलग हो रहे हैं ना, प्रेजेंटेशन अलग अलग हो रहा है। ये सी बहरूपिया है, रूप बदल के सामने आएगा, ये याद रखो, रूप बदलेगा ये। आप कहेंगे सर बात नहीं समझ में आई, वहां रख के देखो, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर 1/4 अलग आ जाएगा, वो 1/4 प्लस सी मिलकर के एक नया सी देगा। अरे रख के देख ले पीयू, मेरे बात पे विश्वास नहीं करना बेटा, रख के देखो, रख के देखो, दिमाग में नहीं कॉपी पे। 10 की पावर 4x/4 था ना, तो उसको सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर एक्स कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? करो, तुम्हें अपने आप पता पड़ेगा कि मैं क्या कह रहा हूं। ऑनलाइन करके देखो। 1/4 अलग आएगा ना। आप खुद सोचो, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 का स्क्वायर करोगे तो +1 आएगा ही आएगा। डिवीजन 4/4 पड़ा हुआ है, तो वो एक अलग सी में चला जाएगा। फिर से उसको आपने क्या सी दिया है? दिस इज अननोन कांस्टेंट, दैट्स व्हाई इट इज इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। इसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है। अगर ये फिक्स हो जाएगा तो उसी को हम कहते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। चले आगे। इसके बाद हमारे पास एक फॉर्मेट है, इंटीग्रेशन ऑफ f dash x upon fx dx. This will be your
log of mod of fx प्लस सी। बात आता है कैसे, हम कहेंगे लेट fx is t, then f dash x dx will be dt. So this integration I is dt upon t, which is log mod t plus c, log mod fx plus c. फॉर्म थर्ड, ये फर्स्ट से ही रिलेटेड है, थर्ड कहना गलत है, बट फिर भी हम अलग से करा देते हैं, आप भी कर लो। अगर n -1 हुआ तो ये सेकंड हो जाएगा, अगर n -1 हुआ तो ये सेकंड हो जाएगा, यस और नो? इट्स आंसर इज f of x raised to power n plus 1 upon n plus 1 plus c. कैसे? let fx is t, then you will get f dash x dx is dt. So your integration I is t raised to power n dt. Any problem to anyone? t की वैल्यू हम रख सकते हैं ना fx, मैंने पहले ही बता दिया था कि 1/t का इंटीग्रेशन log mod t होता है। चले आगे फिर, इवैल्यूएट आई कर लो। किसी का डिफरेंशिएशन कुछ दिखाई देता है? tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, इसका मतलब किसको t लोगे? tan इनवर्स x को। अब अगर यही नहीं दिखा थर तो दिक्कत है। पहला फॉर्मेट क्या था? f डैश फाइव एक्स इंटू फाइव डैश एक्स, तो फाइव एक्स को डिफरेंशिएट करूंगा तो फाइव डैश एक्स मिलेगा। तो वही चीज बेटा यहाँ है, लेट tan इनवर्स x इज t, so 1 upon 1 plus x square dx is dt. Now this integration I is e raised to power m t upon into dt. e raised to power x का इंटीग्रेशन होता है e raised to power x, लेकिन
प्लस सी, लेकिन अगर ई रेज टू पावर ए एक्स करूंगा ई रेज टू पावर ए एक्स अपॉन ए, याद करो एफ डैश ए एक्स प्लस बी के लिए एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी अपॉन ए, इसीलिए अभी आने से पहले भी पूछ रहा था, फॉर्मूले याद नहीं है पिछली बार के कराए हुए, तो फिर हवा में हो जाएंगी चीजें। अब आ जाओ, नाउ दिस इज e raised to power mt upon m plus c, e raised to power m tan inverse x upon 1 plus x square plus c. सॉरी, अरे m होना चाहिए, मैंने गलत लिख दिया। एनी प्रॉब्लम विहान? अरे बोल दे यार, देखना नहीं है क्यों, करना भी है। क्या हुआ? चले फिर आगे। अब यहाँ एक दो अप्रोचेस चल सकते हैं, किसी का डिफरेंशिएशन दिख रहा है? आपने पूरा ही tan इनवर्स एक्स क्यूब का देख लिया तो कहानी खत्म हो गया। बिल्कुल सही बात है, लेकिन कोई पूरा न देख पाए तो पहले एक्स क्यूब का देख लो। देखो, दो मेथड, अगर तुमने पूरा ही tan इनवर्स देख लिया तो काम खत्म है। और मोस्ट अप्रोप्रिएट यही है, लेट tan इनवर्स एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू टी। अब सोचना, tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या था? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या था? 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स। यस और नो? मीन्स x square dx upon 1 plus x raised to power 6 is nothing but dt by 3. देखा? So this integration I is integration of t dt by 3 means t square by 6 plus c. t square का मतलब tan inverse x cube का whole square by 6। आया ना? कहाँ रह गया मैदांश? अरे बता दे बेटा, अरे बता दे, ये बताएगा। Any problem online? No, sir. No. सही है।
अब हम बात करते हैं सेकंड मेथड। देखो, एक तो ये था कि भैया किसी को डायरेक्टली दिख गया, कोई कहता है सर मुझसे डायरेक्टली नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, आप कुछ प्रोसीड करो बेटा, एक दिन जरूर दिखेगा, ऐसे ही मत छोड़ देना। मैं कहूं लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, तो ट्वाइस एक्स डी एक्स कर क्या लोगे? कुछ कर पा रहे हो? मतलब ये नहीं लोगे, तो क्या लोगे फिर? एक्स क्यूब को टी, सो 3x² dx is equals to dt, so x² dx is dt by 3, तो ये आपको dt में जाता दिखेगा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? Now this I will be integration of tan inverse t upon 1 plus t square। हाँ सर अब दिखा मुझे तो। नहीं समझ में आया? जो चीज हमने डायरेक्टली देख लिया था, ना दिखे तो स्टेप वाइज स्टेप देखो, मुझे कोई जल्दीबाजी नहीं है। बाई 3 भी है ना। कोई दिक्कत? फिर क्या फर्क पड़ेगा, किसी को तुरंत दिखेगा किसी को नहीं दिखेगा, लेकिन एक दिन तो दिखेगा। एंड वी हैव लॉट ऑफ स्कोप इन द इंजीनियरिंग, ये मैं बार बार कह के आया हूं। सब्जेक्ट आना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। चले आगे। इंटीग्रेशन ऑफ sec x log of sec x plus tan x dx। चल अनवी, क्या क्या ऑप्शंस है, किसको किसको टी ले सकती है? sec x को टी ले लेते हैं एक बार, लगाएं दिमाग। अगर हमने sec x को टी लिया तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? sec x tan x, वो तो है नहीं कहीं, आप बाहर है क्या कहीं dx के साथ? इसका मतलब उसको छोड़ो, आगे बढ़ो। अगला क्या दिखता है? लॉग दिखता है, बिल्कुल लॉग को ले सकते हैं टी। और क्या दिखता है? भाई sec x प्लस tan x भी तो दिखता है, ऑप्शन ही इतने हैं। भाई sec x लिया तो sec x tan x को dx के साथ जाना है, वो तो आ नहीं रहा। चलो लॉग को लेके देखते हैं।
फिर sec x प्लस टेन एक्स भी ले लेंगे, फिर सक्षम कुछ और कहेगा तो वो भी ले लेंगे। देखो मैंने पहले ही कहा है, करोगे तो सीखोगे। लेट log ऑफ sec x प्लस टेन एक्स इज इक्वल्स टू टी। देखा? अब देखो इन्हीं में डिफरेंशिएशन की प्रैक्टिस हो जाती है, नॉर्मल डिफरेंशिएशन। चल बोल अक्षिता। हाँ, लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होगा? वन अपॉन लॉग का, तो वन अपॉन टी मतलब वन अपॉन sec x प्लस टेन एक्स। अरे बिटिया फिर इसका भी तो होगा, तो बोल। हम्म, इसका क्या मतलब है? sec x कॉमन आ गया, टेन एक्स प्लस sec x अपॉन sec x प्लस टेन एक्स dx इज dt मीन्स sec x dx। देख अनवी, जो तूने वैसे ही बोला वो इसका बेस्ट मेथड। दिख रहा है कि अब ये चीज dt में चली गई जो शुरुआत में आपको नहीं दिख रही थी। तो जो I है that will be integration of t dt which is t square by 2 plus c means 1 by 2 log of sec x plus tan x whole square plus c। इसीलिए बार बार कहूंगा चुपचाप नहीं बैठना। चले भाई साहब आगे। तब इन दोनों ने भी मुझसे बार बार कहा कि सर sec x प्लस tan x ले लो, उसको भी देखते, उसको भी देखते हैं। हो गया था। हम कहेंगे let sec x plus tan x is t, then sec x tan x plus sec square x dx is dt means sec x common, tan x plus sec x dx is dt। Now this is t means sec x dx is dt by t। Now this integration I will be
log t इंटू डी टी बाई टी। अब फिर किसी का डिफरेंशिएशन दिखा? मैंने पहले ही कहा बेटा, एक एक स्टेप भी आगे बढ़ोगे ना तो सीखोगे, बट अगर बढ़ोगे ही नहीं तो कुछ नहीं सीखोगे। लेट log t is u, 1 by t dt is du, means this integration I is u du, u square by 2 plus c. Any problem to anyone? किसी को कोई दिक्कत बोल दो। चले आगे। इंटीग्रेशन ऑफ 10x, देखो sin x बाई cos x। अब आप में से कोई कहता है सर मैं तो sin x को t लूंगा, तो cos x dx में आना चाहिए था, जबकि ये तो dx बाई cos x। तो उसकी बजाय मैं कहूं let cos x is equals to t, so minus sin x dx, this will be dt, yes or no? Cos का differentiation minus sin x। Now this integration will be minus dt upon t, means minus log mod t plus c, means minus log mod cos x plus c। आंसर का एक फॉर्मेट ये है। इसी चीज को अगर मैं log ऑफ mod ऑफ cos x होल रेस्ट पावर माइनस 1 प्लस c में ले जाऊं, log mod sec x प्लस c। देखो बेटा, मैं आपको केवल फॉर्मूले रटा नहीं रहा, उनका प्रूफ भी दे रहा हूं। उसके बाद करने और ना करने का काम आपका है। चले आगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स क्या होगा पीयू, बोल। लगा दिमाग। cos x बाई sin x लिख लेंगे, वेरी गुड। फिर क्या, sin x को t ले लेंगे, बहुत अच्छा।
हाँ। हम्म। डी टी अपॉन टी आ गया। उसका क्या, लॉग मॉड, लॉग ऑफ मॉड ऑफ साइन एक्स या माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ कॉसेक एक्स। अब दिख रहा है ना, अगर एक याद है तो दूसरा रिलेट होगा, लेकिन अगर पता ही नहीं है तो आप कैसे करोगे? मतलब टू बी वेरी फ्रैंक, अगर नहीं पता है ना तो आप नहीं कर पाओगे। ये फॉर्मूला है जिसका प्रूफ आपको पता होना चाहिए। अगला फॉर्मेट प्लीज, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ, देखो पर्टिकुलर ट्रिक है यहां। क्या ट्रिक है? सेक एक्स प्लस टेन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड। सेक एक्स प्लस टेन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड। अब मैं कहूंगा लेट sec x plus tan x is t, then sec x tan x plus sec square x dx is equals to dt। sec x कॉमन आ गया, tan x plus sec x dx is dt। दिख रहा है पूरा? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? ऊपर वाला dt में चला गया। मीन्स your integration I is nothing but dt upon t, which is log mod t प्लस सी। पहले यहां तक लिखें फिर बात करें। चले आगे। अब टी की जगह मैं लिखूंगा तो आंसर का एक फॉर्मेट ये है बेटा। अब इसके दो फॉर्मेट और हैं।
एक फॉर्मेट ये भी आया कि नहीं आया? अरे हाँ या ना? वंस अपॉन अ टाइम भी मुझे नहीं कहना चाहिए। इंटीग्रेशन के शायद पहले ही लेक्चर में प्रूफ किया, डिफरेंशिएशन में भी प्रूफ किया था, इसीलिए आज आने वक्त ये पूछा भी था कि बेटा sec x प्लस tan x को क्या कहते हैं, कैसे कन्वर्ट करो। अभी भी नहीं समझ पा रहे हो कि चीजें रिलेटेड है? ठीक है, अरे ऑनलाइन कोई दिक्कत? No, sir. हर्ष, इंटीग्रेशन ऑफ cosec x कैसे करें? बिल्कुल, अरे तो बोलना शुरू करना। हम्म हम्म। क्या डिफरेंशिएशन आएगा? माइनस cosec स्क्वायर एक्स, तो माइनस बाहर, माइनस 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 कॉमन आएगा, तो होगा माइनस लॉग टी अपॉन लॉग डी टी अपॉन टी। इट विल बी माइनस लॉग मॉड cosec x प्लस cot x, और फिर उसको प्लस में करोगे तो लॉग मॉड cosec x माइनस cot x। ये सब काम तुम्हें घर पे करने हैं, होमवर्क में है, और उसको वैसे 10 और उसमें भी बदलने की कोशिश करना। देखता हूँ कि क्या बदल पाते हो। बदलना है भाई, बदलना है। तीनों फॉर्मेट आपका होमवर्क, इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx, इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx। चले आगे। दो तरीके से काम करने जा रहा हूं इस पे। आंसर के फॉर्मेट्स किसमें गिवन है, उसके अनुसार प्रोसीड करना। Let cos x plus sin x is equals to t, cos x का माइनस sin x का cos x dx is equals to dt. So this integration I is
dt अपॉन t log mod t plus c log mod cos x plus sin x plus c। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? चले आगे। सेकंड मेथड, 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x dx। 1 को मैं लिख सकता हूं 10 पाई बाय 4 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस 10 पाई बाय 4 tan x dx। अब ये सब कन्वर्जन आने चाहिए। नाउ दिस इज, isn't it 10 pi by 4 minus x dx? yes or no? अब अगर तुम कुछ और नहीं समझते हो, ऑल्दो मैं अभी डायरेक्ट भी लिखूंगा, तो आप कह सकते हो ना, let pi by 4 minus x is equals to t, so minus dx is equals to dt, means dx is minus dt. So this I can be written as minus of 10t dt, means minus of minus log mod cos t plus c। और अगर तुम यहां से डायरेक्टली उठाते, देखो, तो 10 का बता दिया था माइनस लॉग, हाँ या ना? अब ये जो तुम्हारा माइनस एक्स के कारण -1 है, वो यहां ए से डिवाइड करते हैं ना अपन। अगर ए एक्स प्लस बी होता है तो ए से डिवाइड होता है, यो एक कौन है? -1। शुरुआत में नहीं होता है बहुत बार बच्चों से, तो उसको आप स्टेप वाइज स्टेप ले जाओ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चले आगे।
किसी का डिफरेंशिएशन कहीं दिख रहा है? सिंपल सी बात है, लेट 3/2 x square plus 7x plus 3 is t means 3x plus 7 dx is equals to dt. So this integration I is dt upon t means log mod t plus c. Is it clear? किसी का डेरिवेटिव कहीं दिखता है? कहाँ क्या दिख रहा है? नीचे वाले का ऊपर डेरिवेटिव है। Let 3 cos x plus 4 sin x is equals to t. So minus 3 sin x plus 4 cos x dx is dt. कहीं कोई समस्या? बोल दो। बोल भाई सक्षम। अब ये देखना तो अपन को ही पड़ेगा, बेचारा टीचर कब तक दिखाएगा? हाँ या ना? ये हो तो इसको हमें इस फॉर्मेट में देखना आना चाहिए। लिखना आपको इसी फॉर्मेट में पड़ेगा। अब वो कैसे आया है वो मैं बता देता हूं। वो कैसे आया वो मैं बता देता हूं। दिख रहा है यहां से e रेज टू पावर x, क्योंकि 99% तुम्हें क्वेश्चन ये मिलेगा। अब परसेंट चांस है कि वो मिले। वो मिला तो सीधा दिख रहा है, नहीं दिख रहा? क्या दिख रहा है? डिनोमिनेटर को डी मानो, ऊपर dt है। e रेज टू पावर x कॉमन ले लें। अब हम कहेंगे लेट e रेज टू पावर x प्लस e रेज टू पावर माइनस x टी।
e raised to power x minus e raised to power minus x dx is dt. So your integration I will be dt upon t, which is log mod t plus c. हो सकता है आंसर का फॉर्मेट यही रहे। आंसर का एक फॉर्मेट ये है, इसको हम दूसरे फॉर्मेट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। डन। देखने में ये दोनों चीजें अलग अलग जैसी लगती है, अलग अलग जैसी लग रही है कि नहीं लग रही। देखो, तुम अगर इस फॉर्मेट में इससे प्रोसीड करते तो फटाफट पहुंच जाओगे। चलो अभी पहले आगे की चीजें देख लो, फिर इस पर, नहीं तो फिर तुम इधर उधर कर दोगे एक साथ में। आऊंगा इस पर, चिंता मत कर, पहले इससे ले लो, तो मैं तो खटखट करता जाऊंगा, तुम चले फिर आगे। हाँ लिख ले भाई। इवेलुएट इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x अपॉन a स्क्वायर साइन स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर x dx। दिख रहा है? क्या दिख रहा है? नीचे वाले को डिफरेंशिएट करोगे तो ऊपर पाओ। हम कहेंगे लेट a स्क्वायर साइन स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर x is t, then a स्क्वायर इंटू 2 साइन x का cos x प्लस b स्क्वायर इंटू 2 cos x का माइनस साइन x dx is dt means
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू साइन 2x dx इज dt। चले आगे। Now this integration I will be one upon a square minus b square integration dt upon t। कोई दिक्कत? चले फिर आगे। अपने हिसाब के स्पेसिफिक मेथड्स के कुछ क्वेश्चंस पहले ही बता रहा हूं। स्पेसिफिक मेथड, स्पेसिफिक चीजें अगर ध्यान नहीं है बेटा तो गए काम से। स्ट्रेट फॉरवर्ड कह रहा हूं। आप लोगों ने कोरोना काल भी देखा है। क्या आने वाले समय में अगले 15-20 साल बाद किसी को तुम ये बताओगे कि तुम्हारे बचपन में एक साल ऐसा भी आया था जब पूरी दुनिया रुक गई थी और तुम घरों में कैद हो गए थे? तो विश्वास करेगा? भाई तुम हमारी औलादे हो, तुमने देखा है। तुम अपनी औलादों को बताओगे तो विश्वास करेंगे क्या? पापा आप ऐसे ही कह रहे हो, मम्मी आप ऐसे ही कह रही हो। फैक्ट है। कोरोना के वैक्सीन को आने में टाइम लगा, ठीक है, क्योंकि किसी भी वैक्सीन के बनने में काफी टाइम लगता है। ये तो फिर भी बहुत जल्दी लाई गई। इसी तरीके से मैथ्स में रिसर्च है। जो क्वेश्चन आज हम तुम्हें फटाफट फटाफट करा देते हैं और कई बार हम ये कहते हैं कि तुम क्यों नहीं कर पा रहे हो, उन क्वेश्चंस के उस प्रोसेस तक पहुंचने में बहुत बड़ा समय, ये उनमें से ही एक क्वेश्चन।
साइन ए माइनस बी से हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। सबसे पहले ये देखते जाओ कि हम कर क्या रहे हैं, उसे नोट करते जाएं। क्यों कर रहे हैं इसका आंसर आपको होने के बाद पता चले। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं न्यूमरेटर को ही देख लो। एक्स एक्स कट गया, माइनस बाहर है तो माइनस ए को प्लस ए कर देगा। समझ में आई बात कि नहीं आई? किया क्या है ये समझ में आना चाहिए। क्यों किया है अभी थोड़ी देर बाद समझ में, फिर उसको याद रखने की जिम्मेदारी आप, पूछने की जिम्मेदारी मेरी। टेस्ट होगा उसमें दूंगा। चले आगे। तो साइन ए माइनस बी से ओपन करो। न्यूमरेटर ओपन किया हमने। दिख रहा है आपको? अब तुम्हें एडवांटेज दिखेगा। दिखा? कॉट लॉग मॉड साइन, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर है। देख पीयू देख, दिख रहा है? सो दिस इंटीग्रेशन आई इज 1 अपॉन log of mod of sin x minus a minus log of mod of sin x minus b plus c। हर्ष, इस रिजल्ट को आप सब याद भी रख सकते हैं।
हर्ष कहेगा मजाक करते हैं सर आज आप। नहीं बेटा, तरीका मैं बताऊं। किसी स्टेप पर किसी को कोई डाउट हो वो पूछ लो। बोलो। क्या? तो कॉट का ही तो इंटीग्रेशन लॉग मॉड साइन होता है। कॉट का इंटीग्रेशन आया कैसे? डिनोमिनेटर को टी मानने पर न्यूमरेटर डी टी में होता है। लिख लिया सबने? अब मैं तुम्हें याद करने का तरीका बताता हूँ। देखो, अगर तुमने यहां पे डिनोमिनेटर में a माइनस बी लिया है, देखो दोनों सेम है, दोनों साइन है, तो भी साइन a माइनस बी से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे। दोनों का आंसर तो भी साइन a माइनस बी से मल्टीप्लाई डिवाइड होगा। अगर दोनों अलग अलग हैं तो कॉस a माइनस बी से मल्टीप्लाई डिवाइड। अब वो करना है आपको होमवर्क, ठीक है? वो बेसिकली आपका होमवर्क है। अभी क्या बता रहा हूं मैं, ध्यान दो। 1/sin a माइनस बी, अगर a पहले है तो यहां भी पहले a आएगा। देख लो यही आया था। और अगर तुमने यहां पे पहले b लिया है तो वहां भी पहले b आएगा। क्यों? यहां से माइनस बाहर लोगे भाई, साइन b माइनस ए करोगे तो माइनस कॉमन आएगा, साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, वो -1 पावर में जाएगा, रेसिप्रोकल कर देगा। दिख रहा है प्रथमेश की नहीं दिख रहा है? पक्का ना? एक बार नोट कर लो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा। सर अगर हम साइन एक्स माइनस बी की जगह साइन एक्स माइनस बी रखेंगे तो सेकंड रिजल्ट आएगा। साइन? सर मतलब अगर हम साइन एक्स माइनस ए की जगह साइन एक्स माइनस बी रखेंगे, मतलब दोनों को चेंज कर देंगे तो सेकंड रिजल्ट आएगा। हाँ ओके सर। भाई रेड वाले रिजल्ट में डिनोमिनेटर में से माइनस बाहर लोगी तभी तो बेटा साइन बी माइनस से पाओगी। हाँ या ना? वो माइनस लॉग के पावर में ले जाओ तो वो x की पावर -1 को 1/x लिखोगी तो अपने आप वो फॉर्मेट आ जाएगा।
चले आगे। अगर हमें डायरेक्टली रिजल्ट्स याद है, अगर this sin x can be treated as sin x minus 0, yes or no? ये a, ये b। देखो बोर्ड में आएगा तो आपको पूरा वैसे ही करना है जैसे मैंने किया है। बाकी ऑब्जेक्टिव अप्रोच में बोर्ड में भी एमसीक्यू आए तो ये ले लेना है, साइन a माइनस बी लॉग मॉड साइन a माइनस साइन x माइनस a अपॉन साइन x माइनस बी। पाई बाय 6 का मतलब कितना होता है? साइन 30 डिग्री कितना होता है? माइनस ये पावर में ले जाने की बात कर रहा था संभवी में, समझ रही है? यस सर। चले आगे। होमवर्क ये भी बता देता हूँ, साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, आगे आपको खुद काम करना है। होमवर्क देना जरूरी ना हर इसकी रखी है अपन ने। हाँ? ऐसे नहीं यार, ये भी है इसमें। क्यों मल्टीप्लाई डिवाइड किया गया तरीका मैं बता चुका हूं, आपको देखना है। सर इस बारे में जैसे अगर कोई साइन है एक बार करके देखना, जो भी तुम्हारे दिमाग में आ रहा है गार्गी करके देखो, चैलेंजेस अपने आप पता चलेंगे।